मैंने कुछ नहीं किया है, डॉली खुद से गिरी है। नहीं बेबी, खुद गिर गई जैसे तेरा मुंह भी अब खुद ही खुल गया। मेरी वोटी है ये, अगर इसको छुआ भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तू ये भी भूल गया कि किससे बात कर रहा है तू? तेरा बड़ा भाई हूं मैं। तो बड़े भाइयों जैसे काम करिए ना, छोटे भाई की वोटी पे हाथ उठाने जा रहे हो। कहां का बड़प्पन है ये? चल हट। तेरे को भाई कहने में शर्म आ रही है मुझे। जिसने हमारी बहन को तकलीफ पहुंचाई, तू उसकी गोद में जाके बैठ गया। जा उसकी गोद में जाके बैठ जा। ओए अरविंदर, बस बहुत हो गया। अगर डॉली के साथ कुछ गलत हुआ है ना तो राजवीर सजा देगा, लेकिन इससे पहले ये देख लें कि गलती किसकी है। अमन, मैं जानती हूं तू झूठ नहीं बोलती। अब सच सच बता, क्या हुआ था यहाँ पे? बेबी, मैं सच बोल रही हूँ। अजूनी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये तेल साफ करने तेरा बाप आएगा। घर में नौकर हैं, वो साफ कर देंगे। तू बीच में मत बोल। चल साफ कर। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। आप लोग बिना बात के सिर्फ अजूनी के पीछे पड़ जाते हैं। वीर जी, आपको ये जितनी सीधी लगती है ना उतनी है नहीं। बेबे, मैंने आपको कहा था ना इसने बिछिया बदल दिए। खुद ही देखो आज। अजूनी, दिखा अपने पैर। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी दी हुई बिछिया बदल ले? शर्म बेच खाई है क्या? एक मिनट। इसमें ना अजूनी की कोई गलती नहीं है। वो बिछिया जो है ना वो टूट गई थी बेबे। ये देख। तो जानती है ना बेबे, ये खानदानी बिछियां हैं, पुरानी होने की वजह से टूट गई। इसने तो पहनी हुई थी, इसकी उंगलियां भी काली पड़ गई थी। और फिर बेबे, तूने कहा था ना कि बिना बिछियों के घर पे नहीं घूमना, तो बस मैं फटाक से मार्केट गया और नहीं ले आया। क्योंकि तूने तो कहा था ना कि बिछियां पहन के रहना है ना? चंगा किया राजवीर जो नहीं ले आया। उन बिच्छियों को छोड़ो,
लेकिन इसने मुझ पे जो खाने में मिर्ची डालने का इल्जाम लगाया है उसका क्या? बेबे, अजूनी ने किसी का भी नाम नहीं लिया। आप क्यों बीच में पड़ रही हो? हाँ, जब इंसान के पास अकल कम हो ना तो उसे बचा के रखना चाहिए। वीर जी बेचारे पता नहीं कैसे रहते हैं आपके साथ। डॉली, ये कैसे बात कर रही हो तुम अपनी भाभी से? माफी मांगो। ओए कुड़ी, तू अपने आप को यहाँ की सरपंच समझ रही है? ये सारे फैसले तू करेगी? मेरे अलावा इस घर में कौन फैसले ले रहा है? जब देखो माफी मांगो माफी मांगो। पक्का खानदान की लड़की इस फालतू औरत से माफी मांगेगी? हाँ बेबे, जब से ये आई है अमन भाभी के मुंह में भी जुबान आ गई है। पहले इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी। तू चुप भी करेगी? जब देखो बक 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 बक। तेरी माँ कहाँ है? वो मंदिर गई हैं। किसको बता के मंदिर गई? वो अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, किसको बता के गई? अनाज मंडी बना के रख दिया है इस घर को। जनानियां ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रही हैं, बिना बताए इधर उधर जा रही हैं। और ओए तुम दोनों अपनी अपनी वोटियों पे कंट्रोल रखो, वरना खाल उधड़ के रख दूंगा तुम दोनों की मैं। होगी ठंड। तेरी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। चल अंदर। रुको। खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना तुम? तुम्हें क्या लगा अपनी सारी गलती अमन भाभी पे डाल दोगी तो बच जाओगी तुम? आज बड़े वीर जी ने जो हालत अमन भाभी की है ना, देखना छोटे वीर जी उससे भी बुरी हालत करेंगे तुम्हारी। मैंने छोड़ना नहीं है तुम्हें। मैंने लगा कि घी खत्म हो गया है, इसलिए मैं आ गई। अच्छा किया तूने डाल दिया। भाभी, मैं घी लगा देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। मैंने खाना बनाना है, मैं जाती हूँ। भाभी, भाभी, आपको क्या लगा आप छुपाओगी तो मुझे समझ नहीं आएगा? मैंने आपके रोने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी भाभी। आप क्यों ये सब सहन कर रही हो भाभी? ऐसी कौन सी गलती हो गई आपसे जिसकी सजा आप चुपचाप भुगते जा रही हो? गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है।
इसको बच्चा नहीं हो रहा और हमको इस खानदान का वारिस नहीं मिल रहा। इस घर को मैं एक वारिस नहीं दे पाई तो मैं अपने आप को इस घर की बहू कैसे मानूं? मां नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है अजूनी? मेरी किस्मत ही खोटी है तो मैंने ही भुगतना पड़ेगा ना। नहीं भाभी, आप ऐसे हर बात को किस्मत पे डाल दोगे तो कैसे चलेगा? आप एक काम करो, आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे दो, हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। रिपोर्ट्स? हाँ, आपने प्रेगनेंसी के कुछ टेस्ट तो कराए होंगे ना, उनकी रिपोर्ट्स। मतलब आपने डॉक्टर को दिखाया ही नहीं? डॉक्टर क्या कर लेगा? सिर्फ पैसा खर्चवाएगा और यहाँ वहां भगाएगा, ऊपर से इतने सारे टेस्ट अलग करवाएगा। लेकिन रहने दे अजूनी, इस घर का एक नियम है, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए ना आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। और आज जो हुआ वो कम था क्या? अजूनी तो कुछ मत कह प्लीज, वरना कल ना और बढ़ जानी है। हाथ छोड़ती हूँ अजूनी, मेरी जो किस्मत में होगा ना मैंने भुगत लेना है। उत्तर जी, मेरे एक इशारे पर पूरा हरियालीपुर जो है ना खड़ा हो जाता है। और एक तू है जो अपनी वोटी के इशारों पर इधर उधर नाचता है। भाई कोई काम धंधा करना है कि नहीं लाइफ में, या ऐसे ही टाइम पास करते रहना है? राजवीर, तेरी पसंद हमने अपना ली और तेरा ब्याह भी करा दिया उसके साथ। तुझे जो चाहिए था वो हमने कर दिया, अब हमें जो चाहिए वैसा होने दे। तेनू पता है बेबे, आज पार्टी की मीटिंग में सब यही कह रहे थे कि जिला परिषद का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें राजवीर को खड़ा किया जाए। उत्तर जी, भाई तेरे को लेकर के बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं मैंने। सीएम बनाना चाहता हूं तुझे, और एक तू है जो वोटी के आगे पीछे घूम रहा है। उत्तर जी, लाइफ में वोटी दूसरी मिल सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में एक चूक हो जाए ना तो दूसरा चांस नहीं मिलता। इसको भी अभी तू समझ रहा है ना? मेरा कहने का मतलब यह है कि लाइफ में दूसरी। ये हरमन ना बेबे बार बार फोन करती जा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। उत्तर ठंड रख। ठंड कैसे पाऊं? और जिसकी सास बेलगाम घोड़ी बन के सारे शहर में घूमेगी, वो अपने बहुओं को कैसे संभालेगी? बिना बताए मुझको तो वो चली गई घर से, उसकी सजा उसे मिलेगी। मैं क्या कह रहा था पुत्र जी, बात समझ में आई ना मेरे? बैठो। अरे मिसेस बग्गा, आइए आइए। भाई बिना बताए कहाँ चली गई थी? आपको पता है आपका कितना इंतजार किया मैंने? कहाँ गई थी? ओ जी, यहीं पास में थोड़ा सा काम था, बस इसीलिए वो मैं। जरूरी काम होगा इसलिए आप गई होंगी, लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आपको पता है कि आपके जाने के बाद क्या कुछ हुआ घर में? हैं? अब आप यहीं खड़ी रहेंगी या अंदर भी आएंगी? आइए आइए, अरे आइए आइए बग्गा मैडम, आइए। आहा, मेरी कुर्सी पे बैठी था,
हाँ, यहाँ बैठिए आप, बैठिए ना। नहीं जी। अरे बेबे, देखिए कौन आया है। मिसेस रविंदर सिंह बग्गा हमारे घर आई हैं। बहुत थक गई हैं बेचारी। अरे कोई पानी वानी पिलाओ। देखो तो कैसी शक्ल हो गई, बिल्कुल वैसे जैसे जूस निकाला हुआ गन्ना होता है, वैसी शक्ल हो गई है। अरे लाओ, पानी पिलाओ, लाओ लाओ लाओ। ले ले जल्दी ला। खुद पी लोगी या मैं पिलाऊं? नहीं जी। अरे पियो, धीरे 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 धीरे। अरे ऐसे घूंट घूंट पीते हैं, नहीं तो सांस अटक जाएगी। ला मुझे दे। नहीं जी। दे। कहाँ गई थी? वो जी, मैंने मन्नत मानी हुई थी, तो पास के गांव में ही ना माता रानी का मंदिर है, वहीं गई थी जी। अच्छा, मन्नत मांगी थी। भाई मैं तेरा पति परमेश्वर तेरे सामने खड़ा हूं और तू परले गांव चली गई मन्नत पूरी करने, वो भी मुझसे बिना पूछे। बेबे, आपको तो पता ही है ना, मन्नत पूरी हुए बिना किसी को बताते नहीं है। मुझे बस इसीलिए। देख मिसेस बग्गा, ये तेरी बहू है। ये भी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। अरे बहुत बोल्ड है, फट फट शब्द निकलते हैं मुंह से यूं। लेकिन अगर तू ऐसी हरकत करेगी तो क्या सीख मिलेगी इसको, क्या संस्कार देगी? मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने माफ कर दो जी। अब बड़ी गलती हुई है, मुझसे बिना पूछे तू चली गई घर से बाहर। अब जब घर से बाहर गई है तो सजा तो भी मिलनी चाहिए ना। क्या सजा दें तुझको? हाँ, तू बिना बताए बिना पूछे घर से बाहर गई तो आज सारी रात तू घर के बाहर रहेगी। नहीं जी। यही तेरी सजा है। मम्मी जी अंदर चलिए। तू क्या करने आई है यहाँ? हाँ, तू मैंने चिढ़ाने वास्ते आई है? मन ही मन तो बहुत खुश हो रही होगी ना तू कि आज सास को क्या बढ़िया सबक दिया है। नहीं मम्मी जी, मैं लेकिन याद रखी, मैं सिर्फ आज रात के लिए बाहर हूँ। कल सवेरे मैंने फिर से वापस घर में आ जाना है। नहीं मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं तो आपको लेने आई हूँ। उन्होंने भेजा है तुझे लाने? नहीं, मैं खुद से आई हूँ। मम्मी जी, पापा जी का ये कौन सा तरीका हुआ सजा देने का? आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी, आप तो सिर्फ मंदिर गई थी ना। मम्मी जी आप अंदर चलिए, पापा जी से बात करिए। मैं ज्यादा होशियार मत बन और अपनी ये समाज सेवा ना तू अपने पास ही रख। पहले मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया और अब मेरे और मेरे पति के बीच में लड़ाई लगवाना चाहती है। नहीं मम्मी जी। तू निकल यहाँ से, जा। लेकिन मम्मी जी आप यहाँ इतनी रात को ऐसे। चुपचाप चुपचाप तू अंदर चली जा, जा।
अरे बाप, राजवीर पुत्र, भाई तेरी वोटली की शक्ल देख के तो डर लग रहा है मुझको। पता नहीं अब कौन सा नया बॉम्ब फोड़ देगी। भैया बताओगे कि अब मैंने जुल्म किस पे किया? मम्मी जी पर।